वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यांग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जिन्होंने दिसंबर 2024 में यह पदभार ग्रहण किया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और सभी राज्यों की राजधानियों और नई दिल्ली, नागपुर, कानपुर और कोची जैसे अन्य शहरों में इसकी शाखाएं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जो देश की बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा को विनियमित करने का काम करती है। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है, मुद्रा जारी करने पर नियंत्रण रखता है और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करता है। यह सरकार और अन्य बैंकों के लिए बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। आरबीआई के प्रमुख कार्य: नोट जारी करना, भारत सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, साख का नियंत्रक, अंतिम ऋणदाता, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसे देखेंगे। तो पहला है नोट जारी करना। भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश में नोटों को छापने का एकाधिकार है। उनके पास 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोट जारी करने का अधिकार है। 1 रुपये के नोट को केवल वित्त मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है। नोटों को जारी करने या छपाई के लिए रिजर्व बैंक न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाता है। दूसरा, भारत सरकार का बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों के बैंक, एजेंट और सलाह के रूप में कार्य करना है। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग करता है और आर्थिक मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है। तीसरा है बैंकों का बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को सभी वाणिज्यिक बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई बैंक व्यावसायिक बैंकों को निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है और बैंकों के लेन देन का निपटारा करता है। चौथा, साख का नियंत्रक। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा दिए गए साख ऋण का नियंत्रण करती है। ऋण को नियंत्रण करने के लिए और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। जब देश के अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह अपने कड़े मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में कमी करता है, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो जाती है, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ा देती है। पांचवा, अंतिम ऋणदाता। जब बैंकों को या लोगों को कहीं से उधार या साख नहीं मिलता है, तो वह केंद्रीय बैंक से साख का मांग करते हैं और केंद्रीय बैंक बैंकों द्वारा लोगों तक साख का प्रवाह करता है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं। संकट काल में यदि आरबीआई चाहे तो नोटों के जारी करने पर कानून द्वारा लगाई गई सीमा से अधिक नोट भी जारी कर सकता है। छठा, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। विदेशी विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है, जिससे कि इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग
360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 7वां, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। केंद्रीय बैंक का एक और महत्वपूर्ण कार्य है देश में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। केंद्रीय बैंक साख की पूर्ति तथा उस पर लिए जाने वाले ब्याज पर नियंत्रण करके कीमतों में स्थिरता ला सकता है। केंद्रीय बैंक देश का मौद्रिक अधिकारी होता है। यह मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए साख नियंत्रण करके साख पूर्ति को कम कर देता है और मंदी की स्थिति को समाप्त करने के लिए साख की पूर्ति को बैंक दर घटाकर या अन्य तरीकों द्वारा बढ़ाना होता है। 8वां, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। केंद्रीय बैंक का एक और महत्वपूर्ण कार्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। केंद्रीय बैंक कृषि तथा औद्योगिक विकास करने में सहायता देता है। केंद्रीय बैंक कृषि और उद्योग को ऋण देने वाली संस्थाओं को कम ब्याज की दरों पर वित्त प्रदान करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।